जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आप तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत होंगे, अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से, करम से सब जगह सब खैरियत है। सुना था वो वाकया के पुरस्कार जगहों पर अक्सर लोगों को बकरी का बच्चा मिला जिसके पीछे वो गए। देखें, आप गौर कीजिएगा कि ये किस लिए आते हैं सामने। इनमें इतनी कशिश होती है कि इंसान रुकता नहीं है, उसके पाँव नहीं रुकते। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हमें वो नजर आया है, हमें वो पीछे बुला रहा है अपने। अगर हमने तमाम वाकयात ना सुने होते, हम तो आपस में कहते ओए बकरी का बच्चा, नायाब बच्चा, चल पकड़े इसको, ले चले इसको। मैं जब झाड़ियों के पीछे गया हूं देखने के लिए, वहां पर लिटरली एक कब्रिस्तान था। अच्छा, वो जो इतना गहरा खड्डा हुआ था, वहां पर एक बाउंड्री बनी हुई थी और कुआं था अंदर। अच्छा, मुझे ये लगता था अगर हम इसके पीछे जाते ना, हम जाते वहां पर और हमारी भी कहीं चप्पल नजर आ रही होती है ऐसी। ये तो हमने सुना हुआ था, हमारे इल्म का, हमारे ईमान का हिस्सा था कि जी ऐसी जगह पर जानवर के पीछे नहीं जाना, खासकर वो सफेद रंग का जानवर है तो। शिराज में कोई एक तुक नहीं बनता था इतने छोटे बकरी के बच्चे नुमा मखलूक का वहां पर होना। बहुत छोटा था वो, कहीं साया नहीं है इसका। अच्छा, 3 से 4 जगहों पे रिकॉर्ड होता है, इसका शेडो नजर नहीं आता। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूं हुआ क्या, जब हम उसको देखने के बावजूद भी, जब उसके असर में आने के बावजूद भी हम उसके पास नहीं भागे ना, वो हमारे पास भागा। आप नोट करें, पहले वो भागता हुआ हमारे पास नहीं आया है, पहले वो गया है झाड़ियों में कि आए जी मेरे पीछे, सही आए तो सही जरा। हाँ। मैं नहीं गया हूं, मैं जाते जाते रुक गया हूं। हम थे उस कमरे में जहां पर वो नींबू मिर्चें नजरे बद के लिए लगाया, जिसने भी लगाया, लेकिन वो पूरी छत पर आग का कोई समझ नहीं आता क्यों लगी। वो तो बहुत खौफनाक चीज थी वो, जो देखी है वो बहुत सी आती है। वहां पर जो अजीब व गरीब बच्चों की आवाज आई है शिराज भाई, रोंगटे पूरे जिस्म के खड़े हो गए थे। आवाज कैसी थी, वो बच्ची की थी यार, वो बहुत यूनिक थी। वो मैंने नहीं सुनी, इतनी दफा आवाजें मैं सुनता हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम बहुत, मतलब बच्ची कुलकुलाहरी मार रही थी, जैसे आप लोगों को आना पसंद है या कुछ इस तरह, जो मुझे महसूस हुआ। शिराज भाई, वो होता है ना कि फंस गए, जैसे फंस गए, आ गए, अब क्या होगा। हाँ, तुम तो गए, कुछ इस तरह के मुझे महसूस, खुशी महसूस हो रही थी, जैसे हम उनके जाल में फंस गए हो। ये तो बेशक, इसमें कोई शक नहीं जी, हमारे साथ खास दुआएं करम है, शुक्र जो ये सब हो रहा है, देख रहे हो। कहते हैं ना, दलदल में जाके वापस आ रहे हैं। ये सब हमने सुना हुआ था, बड़ा मशहूर वाकया ये घारों में हुआ है। घारों हमारे सिंध का हिस्सा है। वहां पर आई विटनेस है हमारे एहसन चंगेजी भाई, कैमरामैन जो है हमारे शमशान घाट वाले, उनके कजन हैं जो अक्सर शिकार पे जाते हैं। उधर पीछे कब्रिस्तान है जहां हम गए भी थे, जहां पर वो आपको याद हो जज्बात में मैं लेट गया था कब्र के अंदर। अरे वो बहुत वो सही। ये उसी कब्रिस्तान का वाकया है कि 2 लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, मगरिब के बाद का वक्त था। उनको वहां पर सफेद रंग का मेमना बकरी का बच्चा मिलता है। वो उसको उठाते हैं कि जी मिल गया, आज तो इसको पालेंगे, बड़ा करेंगे, कुर्बानी करेंगे, बेचेंगे, खाएंगे, जो भी करेंगे, इतना प्यारा सा है। वो उठा के पीछे बैठ गए। अब वो आगे जा रहे हैं बाइक लेके शिराज पे, उनकी बाइक आगे नहीं जा रही। जैसे वजन नहीं बढ़ गया, पीछे से कोई खींच रहा हो बाइक को, जैसे पीछे से आप पकड़ लें, वो आगे नहीं जाती। सर, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा है तो उस बकरी के बच्चे के जो पिछले 2 पैर थे वो वहीं कब्रिस्तान में थे जहां से उसको उठाया था, और वो रबड़ की तरह स्ट्रेच हुआ था। अगला सर और 2 पैर, हाथ इनके हाथ में थे, और बकरी का बच्चा इनको देख रहा था। कहते हमने बाइक भी छोड़ी, उसको भी छोड़ा, हम चीखे मार के वहां से भागे। सही। ये तो इसका मकसद ये कि वीरानों में ये सारी मखलूक इतनी ज्यादा कसरतें मौजूद है क्या ये ऐसे इलाकों में? जब भी आते हैं इस तरह सामने। सही भाई, जिन्नात कहाँ बसते हैं? जहाँ वीराना हो, बेयाबानी हो, जहाँ कोई अरसे से आता जाता ना हो। ये आपके वहां पे इलाका मकीनों ने बताया आपको क्या वाकयात थे यहाँ पर। अब जब वो आवाजें सुनकर भी हम नहीं जा रहे, गाय की आवाज, बकरी की आवाज, भेड़ियों की आवाज, गधों की आवाज, कुत्तों की आवाज,
बच्चों की आवाज। अच्छा, जब दिन में मुझे लग रहा था, लेकिन मैं बच्चे की नहीं तो बकरे की आवाज लग रही थी मुझे, बड़े बकरे की एक दो दफा मुझे मैंने सुनी उनसे थी। पूछा है, मैंने कहा यहाँ आसपास किसी ने कोई जानवर, कहते हैं कहीं दूर दूर तक कोई जानवर नहीं, जिसपे मैं हैरान हो गया था, क्योंकि मैंने शाम से जब मैं गाड़ी में उतरा था ना, जब मैंने तभी आवाज सुनी थी। हाँ, आपने मगरिब से पहले ही सुन ली थी शिराज मुझे लगा कि किसी कैटल फार्म की नहीं था। ना नहीं मैंने उनसे भी पूछा, दूर दूर तक नहीं। अच्छा, सही। दूर दूर तक नहीं। फिर और भी आती है ना आवाजें, आवाजें, आती हैं, ये बातें फिर रात में भी आती हैं, और काफी होती हैं, एक एक करके क्यों आ रही है। शिराज भाई यहाँ पर भेड़ियों का फार्म था, शायद गधों का फार्म था, कुत्तों का फार्म था, बच्चों का फार्म था। वो तमाम आवाजें सुनने के बाद भी जब आप वहां खड़े रहते हैं ना, फिर ये मखलूक आपको अपनी आवाज के पीछे बुलाती है। आवाज के पीछे कहाँ बुलाती है? झाड़ियों में। आप जाने लगते हैं आगे। मैं आपको ये देखें, ये मुझे नजर आया, ये जा रहा, ये यहाँ से वो इधर नाला सा था एक, मुझे लगा मलीर नदी का जो अटैच है ना शायद वो है सर, ये यहाँ से निकलता है और ये हमारे पास नहीं आता है, दूर आप नोट करें ना, ये झाड़ियों में जाता है हमें देख के, हिरन की तरह जंपे मारते हुए। ये देखें, मुझे यहां से नजर आता है ये, और सर ये हिरन की तरह जंपे मारते हुए, ये देखें, ये झाड़ियों में यहाँ अभी अंदर चला गया। जी जी, ये व्हाइट लाइट हुई सर, ये देखें, ये गया यहाँ पर। ठीक, अब मैं यहाँ तक आ गया हूँ, लेकिन मैं इसके पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं रुक गया हूँ यहाँ पर, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाके इसको पकड़ लूं। नो डाउट मुझे बड़ा प्यार आ रहा था इस पे। सही। जैसे हिरन कितनी खूबसूरती से जंप करती है, मारती है, मुझे तो अटखेलियां मारते हैं ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरा शोएल भाई मुझे रोक रहे थे कि आपको क्या हो गया। एक कहते हैं ना कशिश बेशक इनमें होती है कि आपके पाँव खुद ब खुद, लेकिन मैं यहाँ रुक गया था। सही। अब जब मैं यहाँ रुक गया हूँ तब जी ये जो है ये अब बढ़ते हैं हमारी तरफ। ये देखिए, हाँ, ये अचानक ही इसने वो किस तेजी से। शिराज भाई ये मट्टी देख रहे हैं आप उड़ने की, इसके पाँव से उड़ रही है। आप नोट कर रहे हैं कि किस तेजी से, इतने से जानवर से तो नहीं उड़नी चाहिए। इतना सा बच्चा है, ये बहुत छोटा है, इसकी स्पीड आपको अंदाजा होगा। ये जो मट्टी उड़ रही है पीछे, बहुत ज्यादा। ये तो ऐसा लग रहा है कि काफी बड़े जानवर की है। जब बहुत भारी, जब बहुत भारी पाँव पड़ते हैं जमीन पर तब मट्टी उड़ती है। ये है इतना सा, लेकिन आप ये देख रहे हैं अपने साथ। हाँ, क्या ये मट्टी का ये मट्टी ये मैंने नोट नहीं किया, ये आप बता रहे हैं मुझे। ये मट्टी है या धुआं है, मैं श्योर नहीं हूँ। सही। क्योंकि हम भी चले फिरे हैं वहां पर, इतनी मट्टी नहीं उड़ी है। सही। आप नोट कर लें। ये जनाब अपने साथ ये हेवला भी लेके आ रहे हैं। और अब मैंने सुना हुआ है कि अगर आप इस मखलूक के पीछे जाते हैं ना, जहां आप उसको पकड़ते हैं या उसके एक रेंज में आ जाते हैं, उसके बाद आपको याद नहीं रहता। उसके बाद आपको ये देखते हैं कि 6-8 लोगों ने आपको पकड़ा होता है। सही। और आप पता नहीं होता आप कर क्या रहे हैं, अपने आप में नहीं रहते, अपने आप में नहीं रह रहे। अब मैंने ये सुना हुआ था, मैं नहीं गया, किसी को जाने भी नहीं दिया। अब जब वो मखलूक हमारे पास आ रही है, मुझे डर था कहीं हम उसके हाले में ना आ जाए। सही। उसके बाद बेबसी है, फिर उसके बाद आप नहीं कर सकते कुछ। अगर ये पता नहीं ये इसका हालात था, ये इसका हालात, अगर हम यहाँ आ जाते ना तो शायद मैं और शोएब एक दूसरे पे हमलावर हुए होते। हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमारे तीसरे भाई हम पर हमलावर हुए होते, क्या पता ये मखलूक ही हमारे साथ पता नहीं क्या कुछ कर देती। लेकिन इस झाड़ी के पीछे मैं गया हूँ, एंड में दिखाइएगा। सही, आगे थे आप जी। यहाँ शिराज भी आगे खड्डा है, जैसे कब्रें नहीं खुदी होती पहले से कि आओ जरा। ये क्या है, इधर आए शोएब भाई। दीवार बनी हुई, पहले कुछ था यहाँ पे। नहीं यार, वो डेप्थ देखें कितना वीराना है, कितनी वो दिन में इतनी वीरानियत थी। और इस जगह सवाल ये था कि बनाने की जरूरत क्या थी इतने एंड पे जाके। अगर रोड के साथ बनाना है तो आप आगे भी जगह खाली पड़ी बना लो। ये तो बना तो बहुत कदीम है ये, लेकिन इसको रेनोवेट किया गया है बीच में। जैसे कुछ अर्सा पहले आप देखा होगा छत पे इसके सोलर पैनल लगे हुए थे, अंदर पेंट वगैरह, टाइल्स वगैरह। लेकिन जो फ्रंट पे कमरा था और जहां दीवारें चुना दी गई थी ना, ये क्या सीन था जो शुरू में दीवारें, ये हमें दूसरी चीज मिली लोकेशन जहाँ पे दीवारें चुनाई गई है, जहाँ पे मना किया गया। आप नोट करें कि वो जो पहले कमरा था वो साफ सुथरा रेनोवेट भी हुआ हुआ, लेकिन जहां उसके पीछे के दरवाजे से आप इधर आते हैं आप कहीं और ही पहुंच जाते हैं। जली हुई दीवारें,
नजर बद की वजह से अल्लाह करे हो वो नींबू मिर्चें जो लटकाई लोगों ने लिखा बताया, लेकिन मुझे लग रहा था शायद में भी इनके किसी ने, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर तो जादू टोना किया जाता है। क्या आपको लग रहा था कि वहाँ पे हिंदू बरादरी है हमारी रहने वाली है, हमारे मुझे ऐसा लगता है बीच में कोई इधर तो नहीं उधर आया है। अच्छा, लेकिन उधर आने का रास्ता कहाँ है? रास्ता तो सिर्फ यही है जो मेन है, आगे वाला रास्ता तो बंद कर दिया गया, चुनवा दिया गया। मुझे लगता है शिराज भाई ये ऑनर्स जो है ना ये नहीं होंगे यहाँ पर, तो कोई आकर बस गया होगा उधर। अच्छा, ठीक, उधर बस गया होगा, शायद वो हिंदू बरादरी से हो या उसका अमल होगा नेगेटिव हो। सर भाई जले हुए कमरे में आग, वो बिस्तर भी पड़ा हुआ था, वो मेरी नहीं समझ में आया। मैंने आपसे कुछ सवाल करना था। साफ कमरे में बंदा लेट सकता है, सोच सकता है कि अगर जो फ्री में रहने की इजाजत मिल जाए या वैसी जाए तो साफ कमरे में रहेगा, वो जले हुए कमरे में क्यों लेटेगा जाके? इतना खौफनाक था वो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी कोई जगह है, मैं अरसे से गया नहीं हूँ वहां पर, मुझे ऐसे ही पता चला, किसी ने बताया कि जी वहां पर कुछ हलचल है, कोई रोशनी है, कोई कुछ है वहां पर, आप आए। मैं जाता हूँ वहां, देखता हूँ कि कोई है जो रह रहा है या कोई ऐसा अमल कर रहा है, मैं उसको निकालता हूँ बाहर, मैं उस दीवार को चुनवा देता हूँ। अच्छा, कि रास्ता ही ना बचे, सिर्फ मेन रास्ता मेरे लिए हो, मैं आऊं मैं जाऊं। अच्छा, मैं वहां पे निगरानी का रास्ता एक ही रहे। मैं वहां पे मजदूरों को बोलता हूँ कि ये काम करना है, मजदूर अपना सामान छोड़ के भाग जाते हैं। मुझे कहते हैं मजदूर आके कि जी यहाँ पर ऐसा है ऐसा ऐसा, तब मुझे ख्याल आता है कि मुझे उसको भगाना नहीं चाहिए था, निकालना नहीं चाहिए था, उससे पंगा नहीं लेना चाहिए था, लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी उससे, कोई समझ ले नेगोशिएशन कर लेनी चाहिए थी कि भाई ठीक है तुम पैसे ले लो या तुम ये क्यों कर रहे हो, फला फला जो भी है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो भी गए। कहते हैं ना शिराज भाई, जहाँ चिल्ला किया जाता है ना, वो आप खुद तो नुकसान उठाते हैं, वो जगह भी पुरसरार हो जाती है। सही। इसका फ्रंट देखें एक बंगला, इसका बैक देखें आप एक इंतहाई पुरानी और जिसे कहते हैं ना मखदूश इमारत कहते हैं। सही। अब वो इतना फैल गया है यहाँ पर ये कि अगर आप यहाँ पे कोई आगे कोई गार्डनिंग करने की कोशिश करते हैं वो आग लग जाती है, मजदूर अपना सामान छोड़कर भाग जाते हैं, इलाका मकीन करीब नहीं आते, करीब आते उनको पीछे से उनके नाम लेकर बुलाया जाता है। एक खौफ बस गया यहाँ पर। ये सब के बाद भी जब वो क्या है कि टीम यहाँ से नहीं जाती, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश में शिराज भाई, वो आवाजें हम जानते हैं हमने कैसे बर्दाश्त की हैं, यकीन करें सर, हम जानते हैं कि उन आवाजों को सुनने के बाद भी हम कैसे जुड़ गए हैं आपस में, देखने लग गए हैं, यहाँ वहां भागे नहीं वहां से। सर एक वक्त में बहुत करीब भेड़ियों की आवाजें आई। यार ये भेड़ियों की आवाज इतनी करीब से सुनना कैसा रोंगटे तो वैसे खड़ो, कुत्ता भौंक रहा था है, तो ऐसे जिस समय जाते हैं तो भेड़िए थे यार, वो लंबी लंबी वो। 3 से 4 बार गधों ने कहा कि अस्तगफार पढ़ लो, ला हौल वला कुव्वत पढ़ लो, 3-4 बार, और कोई 8-10 बोलते एक साथ बोलते, तो भेड़िए भी कई बोलते एक साथ बोलते, तो मतलब जानवर हमें बता रहे थे कि नाउ इट्स टाइम टू मूव, निकल जाए यहाँ से। फिर सबसे बड़ा एक जो क्वेश्चन मार्क है, जो एक मिस्ट्री है कि छलावा क्या क्या कर सकता है। शिराज भाई इनके थोड़े से जो हमारे लिए टाइम की पाबंदी है ना, कि हमें यहाँ से वहां जाने में कुछ वक्त लगेगा, ये चीज इनसे ये बाहर है। जैसे हमने टाइम एंड स्पेस पे काम किया था, हमारा ये नतीजा निकला था आपस में कि यार जन्नत में इंशाल्लाह टाइम की कैद नहीं है। हाँ, टाइम की कैद नहीं है। वहां पे आपने ये चाहा, ये हो गया। ये दुनिया में हम टाइम ज़मा मकान की कैद है, एक कैद में है। सर ये शायद इससे पार है। वजह शिराज भाई, ये हमारे पीछे भागता है, हम भागते हैं उस कमरे में, एक ही एंट्री है, ठीक, हम भागते भागते उस कमरे की एग्जिट पे पहुंचते हैं, ये वहां हमारी तरफ मुंह करके खड़ा होता है और हमारे पीछे वहां से भागता है। तो साफ रिकॉर्ड भी हुआ है। अब या तो एक ख्याल ये है कि ये बकरी का बच्चा आ रहा है, ये हम भाग रहे हैं, हम घर कमरे में गए, ये इसके ऊपर से वहां पहुंचा और यूं खड़ा हो गया, हम यहाँ एग्जिट पे पहुंचते हैं, ये हमारी तरफ बढ़ता है। मेरा बस ये कोशिश थी कि कहीं हम इसके एक हाले में, इसके जाल में, इसकी जो एक समझ लें कि इसकी लिमिट है ना, बाउंड्री, उसके अंदर कहीं फंस ना जाए। सही। ये हमें कहीं अपनी गिरफ्त में ना ले ले और हम अपना कहीं ज़हनी तवाज़ुन जो है ना, समझ बूझ अपनी खो ना पाए।
दो तो नहीं थे, ये अलग हो वो अलग हो? कलर एक है। अच्छा, सेम था? सेम कलर है, सेम साइज है, सेम ऑडियो भी है, सेम स्पीड कह लें दोनों की, हमारी तरफ भागने की। मोशन या वो क्या कहते हैं उसकी, दोनों का साया नहीं। अच्छा, सही। दोनों सफेद रंग। तो सोचने वाली बातें काफी, लेकिन ये बड़ी स्ट्रेंज, ये बड़ी कामयाबी से चीजें रिकॉर्ड हुई मिली। बड़ी खौफनाक जगह थी ये भाई। वो कहते फरमाते हैं यार, याद है तो आबाद है। अल्लाह के करम से मैं यही जोर देता हूँ हमेशा कि यार सबको पता है ये सही है ये गलत है। हर कोई जानता है, कोई तब ऐसा नहीं है जो समझ ना रखता हो, लोग फिर भी कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। अब याद, मैं दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह पाक याद रहे हमें, जो हमारी समझ है, जो हमारा तजर्बा है, जो हमने सीखा है, वो याद रहे वक्त पर, मौके पर। सही हवास में रहे, हवास में रहे शिराज भी। कहीं बदहवासी में छत से ना कूद पड़े, कहीं बदहवासी में दूसरे को ना मार दें, कहीं जज्बात में ना आ जाए, कहीं भूल ना जाए। वाह कितना प्यारा बच्चा है, इसको उठा लेते हैं, बकरा ईद वैसे आने वाली है। एक बात है, क्या याद दिला दिया, कितना प्यारा है। सीरियस गुफ्तगू में मेरा माहौल आपने थोड़ा अच्छा कर दिया। कितना प्यारा है। हमारे तो दोस्तों ने भी ये शौक किए हुए हैं। आपके आपने मुझे भी दिलाना है ना। ऐसा नहीं दिलाना, नहीं ऐसा नहीं, आपके मैंने भी रखना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जी एक चीज और भी है शिराज भाई कि काफी लोग जानते होंगे, पढ़ा भी होगा कि कई किस्में हैं जाहिर होने की इस मखलूक की, और एक बकरे का जो सर है ना, उस फेस में कई बार दुनिया में रिकॉर्ड हुई है ये मखलूक। डेविल फेस भी कहते हैं, मतलब नाम कहते हैं कि डेविल की भी शक्ल जो होती है वो बकरे की शक्लों में ज्यादातर जाहिर होती है, बनाया जाता है इसको। उसका वो सेंटेंस क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी में, उसका है डिमोनोलॉजी, उसमें भी इसके फेस बनाए जी 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 जी। ये तो हमारे इधर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, एशिया साइड पर ना, ये तो ये वाकयात हैं जो हमें बता देते हैं। अच्छा, जो आप बता देते हैं ना ये वाकया संगेजी के साथ, ये वाकया मैंने ये काम शुरू करने से, एक्सपर्ट आने से पहले भी सुने हुए ये वाकया था, बकरे केस के हिसाब से ना, कि चला भाई सिंध में भी अंदरूनी सक्कर के साइड वगैरह सुना, एक दो अजीज पे भी बीती ये बात ना। जी जी और नाकाबिले फरामोश वाकये की सीरीज आती है, उसमें भी लोगों ने लिख के भेजे ये वाकया, इसी तरह के वाकया। आवाज भी आपको ऐसी आती है, देखें ये आवाज ना अट्रैक्ट करती है आपको। अगर आपको भेड़िए, कुत्ते, सांप की आवाज आएगी ना, आप भाग जाएंगे। तो मैं जो हैरान हुआ ना सबसे ज्यादा, वो ये कि जब हमने फर्स्ट टाइम इसको देखा ना शिराज भाई, ये हमारी तरफ नहीं आ रहा था, ये हमें अपने पीछे लेके जा रहा था उस झाड़ियों पर। ये देखिए आपने थ्रेशोल्ड किया इसको, दिख रहा है ये देखिए सर, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कैसे हिरन की तरह जंपिंग करके ये भाई वहां पहुंचे। अगर तो जी ये बकरी का बच्चा होता तो इसको पहले ही हमारी जानिब बढ़ना चाहिए था। हम आधे रास्ते में पहुंचते हैं, तब ये हमारी जानिब बढ़ता है, हम उधर भागते हैं, ये पता नहीं कहां से वहां भी आ जाता है, वहां भी हमारी जानिब बढ़ता है। ये तमाम चीजें, तमाम वाकयात आपके सामने, मैं चाहूंगा ये सब आप दोबारा देखें, गौर कीजिए।